हाय गाइस, मैं हूँ राहुल और आज आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के स्पेशली वो कैसे आते हैं, अपन उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ फ्लैश, ठीक है, अ फ्लैश ऑफ टॉर्च, अ कोबरा। अब इनमें रिलेशन देखो क्या हो सकता है कि टॉर्च का जो फ्लैश है ना, यानी कोबरा पर पड़ेगा तभी तो वो दिखेगा ना। रिलेशन देखो तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। अ फ्लैश ऑफ टॉर्च, चाहे टॉर्च का फ्लैश कोबरा पर पड़ेगा तो कोबरा क्या होगा, दिखेगा। तो इसमें अपन ढूंढते हैं कौन सा वाला। एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, दिखाना। डिस्प्ले का मतलब दिखाना यानी टीवी में दिखाना भाई। अगर टीवी में कोई चीज दिखाना तब हम उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्क्लोज का मतलब होता है बंद करना, रिवील का मतलब प्रकट होना। तो आप बताओ, इसका एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना और रिवील का मतलब प्रकट होना। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, ये दो तो नहीं होंगे, बी और सी नहीं होंगे, तो ए और डी होगा। इसमें से कौन सा होगा आप बताओ। तो देखो, एक्सपोज्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कोबरा को दिखा नहीं रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं। कोबरा अपने से दिख रहा है, यानी हमने जैसे ही टॉर्च मारा तो कोबरा हमको दिख गया, यानी प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। ठीक है, तो कौन सा वाला सही होगा, डी नंबर हमारा सही होगा। देखो ये एसएससी है, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस करके ना जो बुकैब आती ना वो दी रहती हैं, अपन को ना बहुत अच्छे से सॉल्व करना होता है, गलत हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्या होता है कि ही हिमसेल्फ आस्क्ड ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट द पुलिस ऑफिसर। कि यानी पुलिस ऑफिसर के जो स्टेटमेंट था उसके पहले वो क्या कर रहे थे, यानी वो जो ड्रिंक है तो ड्रिंक को क्या करेंगे, या तो वो पिएंगे, पिए का मतलब क्या होंगे, या फेंकेंगे। फेंक तो नहीं सकते। पोर्ट का मतलब क्या होता है, सर्व करना। फील्ड का मतलब भरना, और सिप का मतलब होता है एक घूंट पीना। तो आपने ड्रिंक पीता तो एक घूंट थोड़ी पीता है। फील्ड का मतलब क्या होता है, बॉटल को भरना। पोर का मतलब होता है सर्व करना यानी परोसना। थ्रू का मतलब फेंकना। तो अच्छा ये बताओ, पुलिस ऑफिसर हैं तो उनसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पास बिफोर लगा है, ये हमारा क्या लगा बिफोर, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, उसको सर्व करेंगे ना। तो यहाँ पास कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फेंकेंगे तो नहीं, अगर यहाँ पास हॉस्टल लगा होता तो अपन फेंक भी देते डर के मारे, लेकिन ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो यहाँ पास अपन क्या भरेंगे, पोर भरेंगे। अब जैसे थर्ड नंबर पे, इट वाज हिज दैट लेड हिम, ये एन गलत है, ठीक है, यहाँ पास केवल टू बस होगा, टॉम नहीं होगा। लेड का मतलब होता है उसको बनाया है, गरीब, यानी उसको क्या बनाया है, गरीब। तो कौन बनाया है, इट वाज हिज, यानी फ्लेम बॉयंस का मतलब क्या होता है, भड़कीला। एरोगेंस का मतलब घमंडी। एक्स्ट्रा बैगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। एबुलेंस का मतलब होता है उत्तेजना या खुशी। ठीक है, तो गरीबी कैसे बना सकती है इंसान को, किस वजह से बना सकती है ये बताओ। भड़कीले की वजह से तो नहीं बनाएगी, घमंड की वजह से तो गरीबी नहीं बन सकती है। एक्स्ट्रा बैगेंस यानी उसको, उसकी जो फिजूल खर्ची है ना, फिजूल खर्ची ने उसको गरीब बनाया है। पेन्योरी का मतलब होता है गरीबी, ये ध्यान रखना, गरीब। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी नंबर पे। चलो अब हम आप जाते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, ये है ना। अब आ जाते हैं अपन 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है कि गीता वाज नोन, है ना। गीता वाज नोन, गीता जानी जाती थी, टू बी अ नो, सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। ये इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि कार्य को सौंपना, इसका मतलब क्या होता है, कार्य को सौंपना। तो या इसका मतलब ये है कि गीता को कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं देता है। क्यों नहीं देता, सोचो, वो ये लूजर होगी, जी चुराने वाली होगी, जिसको बोलते हैं काम चोर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जोकर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वर्कर, अगर वर्कर होती तो उसको काम दिया जाता, वर्कर नहीं यानी अच्छा काम नहीं करती है। शोकर का मतलब ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। असीकर का मतलब होता है जी चुराना। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। गीता जानी जाती है जी चुराने के लिए, जी चुराने के लिए यानी कामचोर है, इसलिए उसको कोई भी काम नहीं देता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 5 नंबर पे। द स्टैच्यू वाज सो that people stared at it in horror। अब सबको पता कि स्टेयर का मतलब होता है घूरना, यानी उसको ना डरावने ढंग से देखा जाता है, वो जो स्टेचू बना है। तो यहाँ पास वो स्टेचू कैसा हो सकता है, एकदम अजीब हो सकता है, डरावने टाइम में एकदम बहुत ही अजीब।
है ना, कि मतलब होता है एक्सट्रीम, नहीं ग्रोटेस्क है ना, अच्छा हाँ ये, तो चलो ये मतलब कैसे होगा, अजीब होगा। तो अब इसमें देखते हैं इन चारों में से अजीब मतलब एकदम विलक्षण टाइप में कौन सा हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, EXQUISTIC, इसका मतलब बताओ क्या हो सकता है। इसका मतलब होता है कि उत्तम, यानी बहुत अच्छा, ब्यूटीफुली, केयरफुली, ये होगा नहीं। बैटिफिक का मतलब क्या होता है बताओ, आनंद पर यानी खुशी, बहुत शांति तरीके से खुशी। कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल, अग्रोटेस्टिव का मतलब होता है विलक्षण, यानी ये जो है ना बहुत अजीब तरीके से बना, ये जो स्टेचू है बहुत अजीब तरीके से बना, इसलिए इसको लोग ना डरावने ढंग से देखते हैं। यहाँ पास कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट द चार्ज, यानी उसको पकड़ा गया है। देखो ही वॉज कॉट रेड हैंड, ये समझ लो कि पैसिव वॉइस है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये है पैसिव वॉइस। तो उसको रेड हैंडेड का मतलब होता है रगो हाथ उसको क्या किया गया है, पकड़ा गया है ना, इसलिए वो मना नहीं कर सकती इस चार्ज के लिए, इसलिए वो मना नहीं कर सकता इस चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा ही, तो वो मना नहीं कर सकता। तो अब देखो रिफ्यूट का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना या रद्द करना, रिवोक का मतलब वापस ले लेना रद्द करना। रिफ्यूट का मतलब भी होता है मना करना और रिफ्यूज का मतलब भी मना करना। लेकिन अब रिफ्यूट और रिफ्यूज का मतलब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा है। रिफ्यूट का मतलब ऐसा होने की कहना कि ये गलत है, और रिफ्यूज का मतलब ऐसा मना करना, जैसे आपने मुझे पेन दिया तो मैंने मना कर मैं नहीं लूंगा, ये हो गया रिफ्यूज। लेकिन रिफ्यूट का मतलब ये कहना कि ये गलत है, तो यानी कुड नॉट द चार्ज, यानी वो मना नहीं कर सकती, क्यों, वो मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसको रगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता है। ये हमारा हो गया रीजन, ठीक है। 6 नंबर तो समझ में आ गया ना, अब अपन आते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। चलो 7 नंबर को अपन देख लेते हैं। देखो अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेड आउट टू हर, यानी उसको, देखो मेड आउट का मतलब पता क्या होता है, सजा देना, इसका मतलब याद रखना सजा देना। अनहैप्पी अबाउट द, उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उससे वो खुश नहीं है। तो शांति ने हर शांति डिमांड द जस्टिस, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या फिर एडवर्ब। यहाँ पास उसने डिमांड किया है यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पास क्या आएगा, एडवर्ब आएगी। तो एडवर्ब में आप पता करते हैं कि क्या नाम है। फर्स्ट नंबर का मतलब क्या होगा, सस्पेटेशनली का मतलब होता है, समपेटेशनली का मतलब क्या होता है ये सोचो, बताओ। मतलब शानदार तरीके से, शानदार तरीके से उसने क्या डिमांड करेगी जस्टिस के लिए, नहीं बहुत प्यार से बहुत अच्छे से, नहीं ये नहीं हो सकता। अब ये वेरासिली का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब बड़े प्यार से खाना कोई चीज, जैसे मान लो कि आपको कभी पिज्जा मिल जाता है ना, तो आप बहुत बहुत प्यार से खाते हो, इसका मतलब हमने क्या बताया, शानदार तरीके से डिमांड करेगी, नहीं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत प्यार से खाना। स्पेस मॉडिकली का मतलब होता है भुखड़ों की तरह खाना। अब वॉसिफरेसली का मतलब होता है शोर मचाकर। तो उस शांति ने शोर मचाकर डिमांड की किस लिए, जस्टिस के लिए। तो इसका आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। सबका मतलब पता है, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार तरीके से। सेकंड नंबर बताओ, बहुत प्यार से खाना होता है। थर्ड का मतलब भुखड़ों की तरह खाना। 4 नंबर का मतलब क्या, डी नंबर का मतलब क्या होता है, शोर मचाकर हल्ला करना। अब चलो आते हैं 8 नंबर पर, ठीक है। द पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा, स्प्रे किया ऑन द प्रोटेस्टर के ऊपर। तो देखो प्रोटेस्टर के ऊपर वो क्या करेंगे, गैस को छोड़ेंगे यानी स्प्रे करेंगे। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली होगा कि नहीं होगा बताओ, कैसे भाई, गैस अगर छोड़ोगे तो सीधा सीधा छोड़ोगे, तो ये तो जब स्प्रेड का मतलब ये होता है एकदम सीधे सीधे छोड़ना, इसमें इनडायरेक्टली नहीं आएगा। सेकंड नंबर इंटेंशनली, देखो पुलिस भी कोई भी काम करेगी ना तो उसका इंटेंशन होगा, तो इंटेंशनली तो नहीं आएगी, ये तो इंक्लूडेड है इसमें। कोई भी चीज अगर तुम स्प्रे करोगे तो जानबूझ कर ही करोगे ना, तो स्प्रे के साथ इंटेंशनली नहीं आएगा। इनडिफरेंटली मतलब अलग तरीके से नहीं होगा। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता अंधाधुंध। अब स्प्रेड के साथ अंधाधुंध आएगा कि नहीं, तो पुलिस ने गैस को छोड़ा एकदम अंधाधुंध, अंधाधुंध प्रोटेस्टर्स के
ऊपर, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, देखो ये छोटे छोटे डिफरेंस ही आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन समझो। जो छोटे छोटे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे इसमें क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसका नहीं, इनका मतलब डिफरेंस समझो बस, इसका मतलब क्या है बस। अगर आपसे मतलब पता है ना, पूरी ग्रामर में, पूरी इंग्लिश की बात करता हूँ, ग्रामर से ज्यादा जरूरी तुमको वोकैब, उसका मतलब पता होना चाहिए बस, वो अगर आपसे बन रहा है ना, आप कर जाओगे। चलो आते हैं 9 नंबर पे, बी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं कि द रिसिप्ट आर योर ऑर्डर, इस नंबर के जो रिसिप्ट है ना, वो क्या है कि एडमिट, भर्ती करा, अंदर लेना यानी एडमिट करना, ये तो होगा नहीं। एक्सेप्ट यानी हम बहुत खुश हैं कि एक्सेप्ट किए हैं इस नंबर की, इस ऑर्डर नंबर की रिसिप्ट, ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड का मतलब उसने मुझे रिस्पॉन्स किया है, ये रिस्पॉन्ड यानी ये हमारा प्रेजेंट में है, तो ये हमारा पास में थोड़ी जाएगा, रिस्पॉन्ड हो जाएगा, गलत। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि जब हमें कोई चीज मिलती है तो हम इन्फॉर्म करते हैं सामने वाले को कि हमको मिल चुकी है, होता है ना, ये अक्सर होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल में क्या दूं, जैसे मान लो कि आपने मेरे को पार्सल भेजा, ए ने किसी, मान लो कि ए ने किसी बी को पार्सल भेजा, पार्सल आने में 5 दिन का टाइम लग गया, पार्सल आने में 5 दिन का टाइम, तो जिस दिन हमें मिलेगा हम उसको इन्फॉर्म करेंगे ना कि हमको पार्सल मिल गया है, तुम परेशान मत होना, ये समझ लो। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है कि हाँ हमें मिल गया है, आप परेशान मत होना बस। तो वो हम बहुत खुश हैं, उसने हमें इन्फॉर्म किया कि इस नंबर की रिसिप्ट मिल गई है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोलता है, ऑल द जॉब आर रिस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर, रिस्पेक्टेबल यानी जो ये जॉब है बहुत सम्मान सूचक है, बहुत अच्छी है, बिना किसी परवाह किए, ऑफ देयर नेचर। और इरिलीवेंट का मतलब क्या होता है बताओ, इरिलीवेंट मतलब होता है बेढंगा। इमेटरल का मतलब क्या होता है, सोचो, इमेटरल का मतलब क्या हो सकता है, इमेटरल का मतलब बताओ क्या होता है, इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना होता है। इरेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ द देयर नेचर, यानी बिना किसी की परवाह किए हुए। तो इसमें क्या होता है, 10 नंबर में कौन सा आंसर आ जाएगा, हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी हम बिना किसी की परवाह किए हुए, ये जो जॉब है बहुत रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।